हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल PCI प्रशांत कोचिंग इंस्टीट्यूट हियर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स और एक्सरसाइज 1.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उसके आगे से पढ़ने वाले हैं, मतलब एक्सरसाइज 1.3, और उससे पहले कुछ बेसिक इंट्रो को भी आज हम कवर करने वाले हैं। सो इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट दिस टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक है सबसेट्स, सेकेंड है सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर आर, थर्ड है इंटरवल्स एज सेट ऑफ रियल नंबर्स, एंड फोर्थ टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन ऑफ सबसेट से। हमारे पास कोई भी दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी। सो अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। कोई भी दो सबसेट्स हैं हमारे पास ए और बी, तो ए जो होगा वो बी का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। अगर ए का एवरी एलिमेंट, अगर ए का हर एलिमेंट क्या हो, बी के अंदर हो, बी का भी वो क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए, तो ए जो होगा वो बी का क्या हो जाएगा, सबसेट कहलाएगा। ठीक है। इन अदर वर्ड सबसेट को कैसे डिनोट करेंगे, अगर ए जो है वो बी का सबसेट है तो बी की तरफ तो क्या होगा, उसका सबसेट का मुंह क्या होगा, खुला होगा, और जो ए होगा उसकी तरफ मुंह क्या होगा, उसका बंद होगा। यानी ए जो है, ए सेड टू बी सबसेट ऑफ बी। अगर ये वर्ड है हमारे पास तो क्या हो जाएगा, बी की तरफ तो सबसेट का मुंह खुला हो जाएगा और ए की तरफ बंद। तो अगर ए और बी हमारे पास दो सेट है तो ए बी का सबसेट होगा, तो ए का जो हर एलिमेंट होगा वो बी के अंदर भी क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। इन अदर वर्ड ए सबसेट ऑफ बी इफ वैन एवर ए बिलोंग्स टू ए। अगर कोई भी एलिमेंट जो है वो ए के अंदर है देन, और ए जो है बी का अगर सबसेट है, तो ये कंपलसरी है कि वो एलिमेंट क्या होगा, बी के अंदर भी प्रेजेंट होगा। सो वी रीड द अबाउ स्टेटमेंट एज ए इज सबसेट ऑफ बी इफ ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए implies that एलिमेंट ए इज़ ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है। अगर ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी, अगर कोई भी ए अगर बी का सबसेट नहीं है तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे, इस पर कट का साइन क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। इसका मीन क्या हुआ, ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी। सो क्लियर है इसकी डेफिनेशन। अगर कोई भी सबसेट होगा तो क्या होगा, उसका जो एलिमेंट होगा वो दूसरे सेट के अंदर भी क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। यानी अगर ए जो है बी का सबसेट है और कोई एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए है, देन उसको कंपलसरी है कि उसको क्या होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू बी भी होना चाहिए। इसके कुछ नोट्स हैं हमारे पास, मतलब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो पढ़ने वाले हैं हम। क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट है एवरी एलिमेंट एवरी सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट जो होता है वो खुद का क्या होता है, एक सबसेट होता है। यानी अगर हम किसी सेट ए की बात कर रहे हैं तो ए के जो सारे एलिमेंट होंगे वो उसके खुद के अंदर तो प्रेजेंट होंगे ही। तो ये इससे क्या होगा, इससे हमको इम्प्लाई होगा कि ए इज़ सबसेट ऑफ ए बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ प्रेजेंट इन ए। सो ए सबसेट ऑफ ए। फर्स्ट तो ये हो गया पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या हो गया, फाइव का हमने क्या पढ़ा था, फाइव का मतलब होता है एम्प्टी सेट, यानी जिसके अंदर कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो फाइव इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। किस फाइव जो होता है वो एवरी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, लेट ए एंड बी टू सेट्स। हमारे पास दो सेट दिए हुए हैं ए एंड बी। इफ़ ए सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल बी, ठीक है, देन ए इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। तो अगर ए जो है वो बी का क्या हो, सबसेट हो, और ए और बी जो है वो क्या हो, इक्वल नहीं हो, यानी ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट तो है लेकिन ए और बी जो है वो क्या है, इक्वल नहीं है, तो बी जो कहलाएगा, बी क्या कहलाएगा, सुपर सेट ऑफ ए, एंड ए इज़ कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड बी क्या है 1 2 3 4। ए के जो सारे एलिमेंट है वो बी के अंदर
प्रेजेंट है, तो ए सबसेट तो बी हो गया, बट ए और बी जो है वो इक्वल नहीं है, तो ए नॉट इक्वल क्या हो गया, बी हो गया। अब यहाँ पे बी जो है, बी सेट क्या है, बड़ा है, तो वो क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा, और ए क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, इफ़ एवरी फोर्थ टॉपिक है हमारे पास, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो इन सेट ए, यानी क्या दिया हुआ हो, ए जो है वो बी का सबसेट हो और बी जो है वो क्या होना चाहिए, ए का सबसेट होगा। अगर दोनों आपस में एक दूसरे के सबसेट हो तो हमारे पास क्या इम्प्लाई हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू बी, देन ए एंड बी क्या बन जाएंगे, इक्वल सेट्स बन जाएंगे, यानी जिनके दोनों ऐसे सेट जिनके सब एलिमेंट क्या हो, आपस में एक जैसे हो। तो हमारे पास ये नो पॉइंट क्या है कि अगर ए जो है बी का सबसेट हो और बी जो है वो ए का सबसेट हो, देन ए इज इक्वल्स टू बी। 5 पॉइंट है हमारे पास, इफ़ अ सेट ए हैज़ ओनली वन एलिमेंट देन वी कॉल इट अ सिंगलटोन सेट। अगर हमारे पास एक सेट ऐसा है ए जिसके अंदर केवल क्या हो, एक एलिमेंट ही हो, तो वो कैसा सेट हो जाएगा, सिंगलटोन सेट हो जाएगा। दस सेट ए इज़ अ सिंगलटोन सेट। तो हम ऐसा सेट जिसके अंदर केवल क्या हो, ओनली वन एलिमेंट गिवन हो, तो वो सेट क्या कहलाएगा, सिंगलटोन सेट कहलाएगा। तो हमारे पास 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे, एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। फर्स्ट सेकंड था 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। थर्ड था अगर हमारे पास दो सेट दिए हुए हैं और वो दोनों आपस ए सबसेट ऑफ बी हो और वो दोनों आपस में इक्वल नहीं हो, तो क्या हो जाएगा, ए तो हो जाएगा प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी हो जाएगा सुपर सेट ऑफ ए। अगर एक सेट है हमारे पास ए, उसका सब एवरी एलिमेंट इन सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो इन सेट ए, देन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। फिफ्थ पॉइंट क्या था, अगर हम एक ऐसा सेट दिया हुआ है जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट गिवन हो, तो वो कैसा सेट हो जाएगा, सिंगलटोन सेट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर आर, यानी ऐसे सेट रियल नंबर कौन से होते हैं जिसके अंदर नेगेटिव साइड्स और पॉजिटिव साइड्स, यानी जो नंबर लाइन हमारे पास जो नंबर लाइन प्रेजेंट होती है 0 से लेके इधर तक क्या होती है, प्लस इनफाइनाइट, और इधर क्या होती है, माइनस इनफाइनाइट। तो ये जो पूरा सेट होता है उसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर सेट। तो सबसेट ऑफ रियल नंबर, यानी इनके जो सबसेट बनेंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल एन से और वो स्टार्ट होते हैं 1 से, ठीक है। द सेट ऑफ इंटीजर्स डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से और उसके अंदर माइनस की साइड और प्लस की साइड दोनों इंक्लूड होती है इंटीजर्स के अंदर। रैशनल नंबर वैसे होते हैं जिनको p अपॉन q की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, वेयर q इक्वल टू नॉट 0। द सेट ऑफ इरेशनल नंबर वो होंगे जो रैशनल नहीं होंगे और रियल नंबर्स को क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। तो सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स हमारे पास कौन कौन से आ गए, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स आ गए, रैशनल नंबर आ गए, इरेशनल नंबर आ गए। अब इन सब के बीच में एक रिलेशन होता है, इन सबसेट्स के बीच में, वो हम सिग्निफाई करेंगे एन इज सबसेट ऑफ जेड। एन जो है वो जेड का क्या है, सबसेट है, बिकॉज एन के जो एलिमेंट है वो सारे क्या है, जेड के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि जो पॉजिटिव 1 2 3 4 से जो काउंट शुरू होगा वो जेड के अंदर क्या होगा, इंक्लूड होगा। एंड जेड इज सबसेट ऑफ क्यू के अंदर जेड जो है वो क्यू का सबसेट है, क्योंकि रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स सारे आ जाएंगे। देन क्यू इज सबसेट ऑफ आर, रैशनल नंबर जो होगा वो रियल नंबर का सबसेट होगा। इरेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ आर एंड एन इज नेचुरल नंबर जो होंगे वो इरेशनल नंबर के नॉट सबसेट होगा, क्योंकि
जो रैशनल नंबर नहीं होंगे वो इरेशनल नंबर होंगे, और रैशनल नंबर जो है, नेचुरल नंबर जो है वो इरेशनल को बिलोंग नहीं करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंटरवल्स एज सेट ऑफ रियल नंबर्स। इंटरवल्स एज सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर दो तरह के इंटरवल्स होते हैं। एक होता है ओपन इंटरवल, दूसरा होता है क्लोज इंटरवल्स। वो भी किसके? रियल नंबर्स के। हम यहाँ इंटरवल्स पढ़ेंगे। लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। हम मानते हैं कि ए एंड बी जो है वो रियल नंबर को क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। एंड ए जो है वो लेस देन बी, ए जो है वो बी से क्या है? छोटा है। देन द सेट ऑफ रियल नंबर्स y such that y is lie between a and b is called an open interval and is denoted by bracket a and b is denoted by bracket a and b. All the points between a and b belongs to the open interval a and b, but a and b themselves do not belong to this interval. ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि हमारे पास वो एलिमेंट आएंगे, वो रियल नंबर आएंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स विच लाई बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच के अंदर जो भी काउंट्स होंगे यानी जो रियल नंबर्स होंगे वो उनका सेट क्या बन जाएगा? ओपन सेट बन जाएगा, ओपन इंटरवल बन जाएगा। ठीक है। जैसे हम बात करते हैं 3 and 5, हमारे पास क्या है? ये एक ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। तो ओपन इंटरवल की जब बात करेंगे तो क्या होगा? 3 और 5 के बीच में ओपन इंटरवल के अंदर जो एंड के एलिमेंट होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 and 5। तो यहाँ ओपन इंटरवल के अंदर वो सेट आएगा। 3 and 5 के बीच में क्या आता है? 4। तो ओपन इंटरवल के अंदर क्या आ जाएगा? यानी जो ऐसे एलिमेंट रियल नंबर्स आएंगे जो क्या हो? ए और बी के यानी 3 और 5 के बीच के अंदर क्या हो? प्रेजेंट हो। तो 3 और 5 के बीच में क्या आता है? 4। तो यहाँ हमारा सेट ऑफ ओपन इंटरवल क्या आ जाएगा? 4। ओपन इंटरवल की जब बात करेंगे तो हम इन एंड्स नंबर को क्या करेंगे? एक्सक्लूड कर देंगे, छोड़ देंगे, और उनके जो बीच के नंबर्स होंगे वो उनका क्या बन जाएगा? एक सेट बन जाएगा। क्लोज इंटरवल क्या है? इसका ऑपोजिट। क्लोज इंटरवल के अंदर क्या होता है? द इंटरवल विच कंटेन द एंड पॉइंट ऑल्सो इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल एंड डिनोटेड बाय, ये इस तरीके से डिनोट किए जाते हैं। और इनके अंदर जो एंड पॉइंट होते हैं वो भी क्या होते हैं? इंक्लूड होते हैं। ठीक है। और जब इनका सेट बनाते हैं तो हम इनको कैसे लिखते हैं? x इज सच दैट x लाई बिटवीन, जब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम ए और बी को भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो जो लेस देन के साइन है उसके नीचे हम क्या लगा देंगे? इक्वल लगा देंगे। हम ओपन इंटरवल की जब बात करते हैं तब उसमें हम क्या देखते हैं? जब यहाँ पे जो साइन है लेस देन का वहाँ इक्वल नहीं है। इक्वल क्यों लगाते हैं? इक्वल तब लगाते हैं जब हम उन पॉइंट्स को भी क्या कर रहे हो? इंक्लूड कर रहे हो। अगर हम उन पॉइंट्स को इंक्लूड ना कर रहे हो तो वहाँ पे इक्वल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन साइंस के नीचे अगर इक्वल दिया हुआ है हमें कहीं किसी जगह, उसका मतलब क्या है? वो पॉइंट भी उन सेट के अंदर या फिर उस इंटरवल के अंदर क्या है? इंक्लूड है। और अगर साइन इक्वल का नहीं प्रेजेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि वो पॉइंट जो है वो उस इंटरवल के अंदर से क्या है? एक्सक्लूड है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। इसी टॉपिक इंटरवल्स की ही बात है। अब कुछ और तरह के इंटरवल्स भी होते हैं, यानी ऐसे इंटरवल जिसके अंदर ओपन और क्लोज दोनों तरह के क्या हो? साइन हो। देन वी कैन ऑल्सो हैव इंटरवल्स क्लोज एट वन, यानी एक सिरा तो उसका क्या हो? एक एंड तो क्या हो? क्लोज्ड हो, और दूसरा एंड क्या हो? ओपन हो। जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट, तो ब्रैकेट ए एंड बी। यहाँ हम देखेंगे ए के स्टार्टिंग पे कौन सा ब्रैकेट है? क्लोज ब्रैकेट है। एंड बी के एंड पे कौन सा ब्रैकेट है? ओपन ब्रैकेट है। इसका मतलब हम ऐसा इंटरवल लेंगे जिसके अंदर क्या हो? एक ऐसा सेट या ऐसा इंटरवल, यहाँ पे ए पे जो है वो क्या है? क्लोज इंटरवल। तो हम जो लेस देन का साइन लगाएंगे उसके नीचे क्या लिखेंगे? इक्वल लिखेंगे। ए लेस देन इक्वल एक्स। ठीक है। और बी जो है वो क्या है? एक ओपन इंटरवल है, तो हम यहाँ पे ओनली लेस देन का साइन ही लगाएंगे, इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ क्या है?
ओपन इंटरवल प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक ओपन इंटरवल है फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग ए। इसके अंदर ए तो इंक्लूड है लेकिन बी क्या है, एक्सक्लूड है। ठीक है, इसी तरह हम दूसरा ब्रैकेट की बात करते हैं। अगर ए के स्टार्टिंग पे क्या हो, ओपन इंटरवल हो, और बी के लास्ट में क्या हो, क्लोज इंटरवल हो, तो ए एक तरह का कैसा इंटरवल है, इज़ एन ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। यहाँ हम देखेंगे कि बी पे जो है वो क्या था, क्लोज इंटरवल का साइन है, तो बी के साइड में जो लेस देन इक्वल है उसमें क्या है, इक्वल का साइन है हमारे पास। और ए के आगे क्या है, ओपन इंटरवल था, ओपन ब्रैकेट था, इसलिए ए के बाद जो लेस देन का साइन है उसके नीचे इक्वल प्रेजेंट नहीं है। तो इट इज़ एन ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग बी। अब इस इंटरवल के अंदर बी तो प्रेजेंट होगा, बी तो इंक्लूड होगा, बट ए एक्सक्लूड, ए क्या होगा, एक्सक्लूड होगा। क्लियर। द नंबर, सेकेंड पॉइंट क्या है, द नंबर बी माइनस ए इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ एनी ऑफ द इंटरवल ए बी। अगर हम किसी भी बी माइनस ए की क्या करते हैं, बात करते हैं, तो उतने नंबर्स जो होंगे वो क्या होगी, द नंबर्स बी माइनस ए द कॉल्ड द लेंथ ऑफ एनी ऑफ द इंटरवल। किसी भी तरह के इंटरवल की बात करें तो बी माइनस ए क्या हो जाएगा, उसका लेंथ ऑफ इंटरवल। जैसे हमने बात की थी 3 to 5, देन हमारे पास क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, यानी क्या हो जाएगा 2। तो 2 इज़ द लेंथ ऑफ द इंटरवल 3, 5। क्लियर। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, किसी भी इंटरवल की क्या निकालते हैं, लेंथ निकालते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट्स क्या होते हैं, द बेसिक सेट, एक ऐसे सेट जो क्या हो, बेसिक हो, इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। बेसिक सेट जो क्या हो, जिसके अंदर सारे सेट्स क्या हो सकते हैं, इंक्लूड हो सकते हैं, वैसे सेट को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, द यूनिवर्सल सेट इज यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल यू एंड ऑल इट्स सबसेट बाय द लेटर्स ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, एक ऐसा बेसिक सेट जो सारे सेट्स को क्या करता हो, इंक्लूड करता हो। और जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको कैपिटल यू से डिनोट किया जाता है, और यूनिवर्सल सेट के जो भी सबसेट होते हैं उनको कैपिटल लेटर के थ्रू क्या करते हैं, हम डिनोट करते हैं। जैसे द सेट ऑफ इंटीजर्स, एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर क्या हो जाएगा, द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ रैशनल नंबर, फॉर द मैटर द सेट ऑफ रियल नंबर। तो जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो इंटीजर्स किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, इंटीजर्स जो होंगे वो किसके अंदर आ सकते हैं, रैशनल नंबर के भी अंदर आ सकते हैं, रैशनल नंबर के साथ साथ वो रियल नंबर के अंदर भी आ सकते हैं। तो ये उसके क्या होंगे, जो ऐसा यूनिवर्सल सेट क्या होगा, एक ऐसा सेट जो सारे एलिमेंट्स को क्या करता हो, उसके सारे एलिमेंट्स को क्या कर सके, कवर कर सके। तो हम उस जब ऐसे सेट की बात करेंगे तो उनको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। जैसे एक और एग्जांपल है द ह्यूमन पॉपुलेशन स्टडी, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड। जब हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करेंगे तो हम कौन सा यूनिवर्सल सेट क्या होगा, जितने भी पीपल है, लोग हैं वर्ल्ड के अंदर, उनकी बात करेंगे तो ये भी पॉइंट जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो भी उसके अंदर क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। यानी जो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जब उसकी बात करें तो उसके अंदर सारे सेट्स क्या हो जाए, इंक्लूड हो जाए, उससे रिलेटेड सारे सेट जो हो उसके अंदर क्या हो, इंक्लूड हो जाए। तो आज हमने इस टॉपिक के अंदर इंट्रो पढ़ चुके हैं। हम 1.3 के अंदर जो भी एक्सरसाइज के अंदर जो भी बेसिक चीज़ें काम आने वाली है, जैसे सबसेट्स के बारे में, जैसे इंटरवल्स के बारे में, जैसे ओपन एंड क्लोज इंटरवल, रियल नंबर्स, ये सारी चीज़ें हम उसका इंट्रो क्या किया है, हमने अभी पढ़ लिया है। अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। तो एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। हमने एक चीज़ पढ़ी थी, अगर सबसेट जब होगा क्या हो, अगर किसी भी सेट के सारे एलिमेंट क्या हो उस दूसरे सेट के अंदर प्रेजेंट हो तो वो क्या हो जाता है, उसका एक सबसेट
बन जाता है। जैसे अगर हम ए कोई एलिमेंट क्या लेते हैं, अगर हम ए कोई एलिमेंट लिया हमने जो क्या हो, सेट ए के अंदर क्या हो, प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ए, अगर ए जो है वो बी का सबसेट होगा तो ए जो होगा वो बी के अंदर भी क्या होना चाहिए, प्रेजेंट, बी के अंदर भी वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। जैसे अब हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, सेट 2 3 4 एंड हमारे पास सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो सेट है 2 3 4, जब हम इसके सारे एलिमेंट्स की बात करते हैं 2 3 एंड 4, वो हम देखते हैं कि सेट बी के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है। तो 2 3 एंड 4, तो सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सेट के अंदर क्या है, प्रेजेंट है। तो ये इसका क्या बन जाएगा, एक सबसेट बन जाएगा। अगर कोई भी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं तब हमें पता चलेगा कि जब कब नॉट सबसेट होगा ये। जैसे हम बात करते हैं ए बी सी, तो इसके एलिमेंट जो है कौन कौन से हुए, ए बी एंड सी। हम देखेंगे कि ये क्या इस सबसेट के ये इस सेट के अंदर प्रेजेंट है। तो हम देखते हैं कि बी तो प्रेजेंट है, सी भी प्रेजेंट है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। तो यानी ए नॉट प्रेजेंट इन बी सी डी, ए जो है वो क्या है, बी सी डी का एलिमेंट नहीं है। सो ये नॉट बिलोंग्स टू बन जाएगा। क्लियर, यानी बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू की जब बात करेंगे, सबसेट की जब हम बात करेंगे, सबसेट होगा या नहीं होगा ये कब होता है, जब उसके सारे एलिमेंट क्या हो, उस सेट के अंदर प्रेजेंट हो। अगर एक भी ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो दूसरे सेट के अंदर नहीं है तो वो उसका सबसेट नहीं होगा। जैसे एक्स इज़ ए स्कूल ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, हमारे पास दूसरा सेट क्या दिया हुआ है, द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। यानी हम अब इसमें से देखो कि कौन सा सेट बड़ा है। जैसे स्कूल के जो स्टूडेंट्स होंगे उनका सेट बड़ा होगा, तो हम अगर सोचें तो 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स का जो सेट होगा वो पूरी स्कूल के स्टूडेंट्स के सेट के अंदर तो इंक्लूड ही होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं कि हमारे स्कूल के अंदर, हमारे स्कूल में बाय बच्चे हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि हमारे स्कूल के अंदर, स्कूल की क्लास 11th के अंदर कितने बच्चे हैं, एक्स बच्चे हैं। जब हम पूरे स्कूल के बच्चों की बात करेंगे तो उसके अंदर सब क्लास के बच्चों की बात भी क्या होगी, इंक्लूड होगी। तो यानी ये इसका क्या बन जाएगा, सबसेट हो जाएगा, क्योंकि जो सारे 11th क्लास के बच्चे होंगे वो पूरी स्कूल के बच्चों के अंदर क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। यानी वो बच्चे उसके अंदर भी क्या होंगे, काउंट होंगे। तो क्या हो जाएगा, जो ये सेट जो हो जाएगा ये इसका क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल का सबसेट बन जाएगा। फोर्थ क्या है, एक्स इज़ अ सर्कल इन द प्लेन एंड एक्स इज, नेक्स्ट सेट क्या है, एक्स इज़ अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। ये क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू बिकॉज, क्योंकि सर्कल इन द प्लेन, और दूसरा सेट क्या है, सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। अब हम सर्कल इन द प्लेन की बात करते हैं तब उसके अंदर रेडियस क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हम क्या करें 1 यूनिट, हम अगर 2 यूनिट रेडियस की बात करें तो वो 1 यूनिट रेडियस के अंदर प्रेजेंट होंगे क्या, नहीं होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। क्योंकि इन द प्लेन, इन द सर्कल्स इन द प्लेन की जब बात करते हैं तो वो उनकी रेडियस क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। और यहाँ पर्टिकुलर दिया हुआ है कि उनकी ऐसे सेट है ये जिनकी सर्कल्स की रेडियस क्या है, 1 यूनिट है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू। एक्स इज़ अ ट्रायंगल इन द, फिफ्थ पार्ट है, एक्स इज़ अ ट्रायंगल इन द प्लेन एंड दूसरा सेट क्या है इसके साथ, एक्स इज़ अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। ट्रायंगल और रेक्टेंगल का तो कोई आपस में रिलेशन ही नहीं है, तो जो ट्रायंगल्स होंगे वो रेक्टेंगल के अंदर प्रेजेंट होंगे क्या, नहीं होंगे। तो ये क्या बन जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू। सिक्स टॉपिक है, एक्स इज़ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल इन द प्लेन एंड नेक्स्ट टॉपिक इसका सेट क्या था, एक्स इज़ अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। ये क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रायंगल्स किसी भी प्लेन के अंदर जो ट्रायंगल है उसके अंदर सारे ट्रायंगल्स तरह तरह के जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे।
तो ये तो क्या बन जाएगा, सुपर सेट बन जाएगा, और ये उसका क्या बन जाएगा, प्रॉपर सेट बन जाएगा, प्रॉपर सबसेट बन जाएगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होते हैं वो सारे ट्रायंगल्स के अंदर आते हैं। ट्रायंगल्स के अंदर जैसे इक्विलैटरल की बात कर लो, आइसोस्केलस की बात कर लो, तो ये सारे ट्रायंगल जो होते हैं वो क्या होंगे, पर्टिकुलरली एक आइडेंटिफाई ट्रायंगल के अंदर आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक सबसेट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, उसका सुपर सेट हो जाएगा, क्योंकि ये सेट क्या है, बड़ा है, और ये सेट क्या है, छोटा है। नेक्स्ट है 7 नंबर, x इज़ इवन नेचुरल नंबर एंड x इज़ एन इंटीजर्स। ये भी क्या होगा, बिलोंग्स टू, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव, इंटीजर्स का हमने अभी पढ़ा था चीज़ कि जो नेचुरल नंबर होता है वो इंटीजर्स का क्या होता है, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स। तो हम जब इवन बात करें या फिर ऑड की बात करें, वो सारे क्या होंगे, इंटीजर्स के अंदर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या बन जाएगा, इसका एक सबसेट बन जाएगा। क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें ये बताने हैं कि ये सही है या फिर गलत है। वो भी किसके लिए दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं सबसेट के बारे में और बिलोंग्स टू के बारे में। बिलोंग्स टू हमने पढ़ा था कि अगर कोई एलिमेंट जो है वो किसी सेट के अंदर प्रेजेंट है तो हम उसको क्या लिखते हैं, बिलोंग्स टू। अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या लिखते हैं उसको, नॉट बिलोंग्स टू। फर्स्ट सेट हमें क्या दिया हुआ है, सेट ए बी क्या है, नॉट बिलोंग्स टू बी सी ए, इट इज़ false, it is false because every element of set ए बी, इसके एलिमेंट कौन कौन से होंगे, ए एंड बी। ठीक है, क्या ये इस सेट के अंदर प्रेजेंट है, तो हम देखते हैं कि बी और ए जो है उसके सेट के अंदर क्या है, प्रेजेंट है। तो इसको क्या होना चाहिए, तो बिलोंग्स टू होना चाहिए था, पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉट बिलोंग्स टू, सो इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। सेकेंड टॉपिक क्या है, एक सेट दिया हुआ है हमारे पास ए ई, क्या ये सबसेट है, एक्स इज़ अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेट क्या बन जाएगा, ए वॉवल्स, ए ई आई ओ यू। अब हम देखते हैं कि ए ई के जो एलिमेंट है क्या ये इस सेट के अंदर प्रेजेंट है, तो हाँ ये इस सेट के अंदर प्रेजेंट है, सो इट इज़ अ सबसेट ऑफ दिस सेट, सो ये इट इज़ स्टेटमेंट इज़ ट्रू। थर्ड हमारे पास क्या है, सब एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 एंड बताना है कि ये क्या है, सबसेट है 1 3 5 का। तो हम देखते हैं कि एलिमेंट कौन कौन से हो जाएंगे इसके, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो 1 तो प्रेजेंट है लेकिन 2 प्रेजेंट नहीं है, 2 नॉट बिलोंग्स टू 1 3 5। क्लियर, सो इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट, इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, ये इसका एक क्या है, सबसेट है। जब अब हम इसको एग्जामिन करेंगे तो हमें मालूम पड़ता है कि ये इसका एक सबसेट नहीं है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। फोर्थ हमारे पास क्या है, एक सेट दिया हुआ है ए सबसेट ऑफ ब्रैकेट सेट ऑफ सेट ए बी सी। तो हम देखते हैं कि सेट जो है हमारे पास ए, उसका एलिमेंट हमारे पास क्या है, ए। तो क्या ए जो है वो सेट ए बी सी के अंदर प्रेजेंट है, यस, ए बिलोंग्स टू क्या ब्रैकेट ए बी सी, सो ए इज सबसेट ऑफ ए बी सी। तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। जब हम 5 टॉपिक देखते हैं, 5 क्या था कि ब्रैकेट ए बिलोंग्स टू ए बी सी, ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, फॉल्स होगा, क्योंकि जब हम बिलोंग्स टू की बात करते हैं तो बिलोंग्स टू के अंदर तो वो क्या बनता है, पूरा एलिमेंट बनता है। जब हम सबसेट की बात करते हैं तो उस सेट के अंदर के एलिमेंट की तरफ देखते हैं, और जब बिलोंग्स टू की बात करते हैं तब हम उस पूरे एलिमेंट को देखते हैं।
तो ये क्या एक पूरा एलिमेंट है। हाँ, क्या ब्रैकेट ए जो है वो इस फॉर्म के अंदर ही, इस सेट के अंदर प्रेजेंट है? नहीं है, क्योंकि हमारे पास ए बिलोंग्स टू ए बी सी है, बट ब्रैकेट ए बी सी नॉट बिलोंग्स टू ए बी सी। क्लियर? यहाँ पे ब्रैकेट के साथ ए जो है वो सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। एक एलिमेंट की तरह ए को देखे तो वो सेट के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन ये एक सेट की तरह इस सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा? ये नॉट बिलोंग्स टू आएगा। सो इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब हम बात करते हैं x इज़ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। लेस देन 6 नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 and 4। ठीक है, तो x इज़ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो ये हो गया। सेकेंड सेट हमारे पास क्या है? x इज़ अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। 36 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करेंगे? 1 2 3 4 6 9 12 26। ठीक है, तो 36 तो अब हम देखते हैं कि 2 4 इस सेट के अंदर प्रेजेंट है। सो यस, इट इज़ अ सबसेट ऑफ दिस सेट, क्योंकि इस सेट के जो एलिमेंट है वो इस सेट के अंदर क्या है? प्रेजेंट है। सो इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। क्लियर? ओनली ध्यान ये रखना है, जब हम सबसेट की बात करते हैं तो सेट के एलिमेंट की तरफ देखते हैं, और जब हम बिलोंग्स टू की बात करते हैं तो बिलोंग्स टू क्या होता है? वो खुद एक पूरा एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? लेट ए इज इक्वल्स टू, हमारे पास एक ब्रैकेट दिया हुआ है 1 2, उसके अंदर भी एक ब्रैकेट के अंदर क्या है? 3 4, फिर क्या है? 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई? हमें बताने हैं कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो क्या है? करेक्ट है, और उनका रीज़न क्या है? हमें ये सारे बताने हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? ब्रैकेट 3 and 4 इज सबसेट ऑफ ए। सबसेट है, यहाँ पे क्या गिवन है? हमारे पास सबसेट है, यानी हम इस सेट के क्या देखेंगे? एलिमेंट देखेंगे। तो हम देखते हैं क्या एलिमेंट, इसके एलिमेंट क्या हो गए? 3 और 4। क्या 3 और 4 जो है वो इस सेट के अंदर प्रेजेंट है? नहीं, प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक ब्रैकेट प्रेजेंट है। ये एक पूरा क्या होगा? एलिमेंट होगा। यहाँ सिंगल एलिमेंट नहीं होंगे, होकर ये क्या पूरा एक सेट जो है वो क्या है? एक एलिमेंट की तरह दिया हुआ है। सो 3 4 नॉट बिलोंग्स टू ए, सो इट इज़ अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या दिया हुआ है? सेकेंड, ब्रैकेट 3 and 4 बिलोंग्स टू ए। हमने अभी बात की सुपर सेट की। जब हम सेट की सबसेट की बात करते हैं तब हम उसके एलिमेंट देखते हैं, उसके अंदर के एलिमेंट, ब्रैकेट के अंदर के एलिमेंट। और जब बिलोंग्स टू की बात करते हैं तो उस ब्रैकेट को क्या देखते हैं? एक एलिमेंट की तरह देखते हैं। तो क्या ब्रैकेट 3 and 4 जो है वो ए के अंदर, सेट ए के अंदर प्रेजेंट है? तो यस, इट इज़ प्रेजेंट इन सेट ए। तो ये कैसा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट। सेकंड क्या है? थर्ड पार्ट क्या है? ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट दिया हुआ है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट 3 and 4, क्या ये क्या है? ए का सबसेट है। तो यस, इट इज़ अ सबसेट ऑफ ए, बिकॉज हम यहाँ पे एलिमेंट क्या बन जाएगा? अब ये पूरा ब्रैकेट जो होगा वो क्या होगा? एक एलिमेंट की तरह क्या करेगा? वर्क करेगा। सो ब्रैकेट 3 and 4 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? ए। सो ब्रैकेट 3 and 4 जो है बिलोंग्स टू क्या हो गया? ए। सो ये क्या हो जाएगा? इसका एक सबसेट हो जाएगा। तो ये कैसा है?
करेक्ट है। 1 बिलोंग्स टू ए, क्या 1 बिलोंग्स टू ए है? सो यस, ये कैसा करेक्ट स्टेटमेंट है? करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि 1 जो है वो सेट ए के अंदर क्या है? प्रेजेंट है। फिफ्थ पार्ट क्या है इसका? 1 इज सबसेट ऑफ ए, 1 इज सबसेट ऑफ ए। ये स्टेटमेंट जो है वो कैसा है? इनकरेक्ट है, बिकॉज 1 जो है, अकेला 1 जो है वो एक सेट नहीं बना रहा है खुद का। अगर इस तरीके से प्रेजेंट होता कि सेट 1 इज बिलोंग्स टू ए, देन ये क्या हो जाता? करेक्ट हो जाता, क्योंकि ये हम इसके सेट के क्या करते हैं? एलिमेंट की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे ओनली क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। सो 1 इज़ नॉट मेकिंग अ सेट, सो 1 नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये कैसा हो जाएगा? इनकरेक्ट। क्लियर? सिक्स टॉपिक हमारे पास क्या है? 1, 2 एंड 5 इज सबसेट ऑफ ए। क्या 1 to 5 जो है वो क्या है? एक ए का सबसेट है। यस, बिकॉज एलिमेंट 1 to 5 इज प्रेजेंट इन सेट ए। सो ये तो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्या 1 to 5 इज बिलोंग्स टू ए? तो ये कैसा होगा? इनकरेक्ट, क्योंकि हमने अभी एक इस सेट की तरह एक बात की थी। तो ये क्या बन गया? एक सेट है, तो एक सेट फॉर्म के अंदर, एक सेट फॉर्म 1 to 5 की तरह क्या ये ए के अंदर प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि ये एलिमेंट्स की तरह उसके अंदर प्रेजेंट है, सेट की तरह उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। सो 1 to 5 ब्रैकेट जो होगा वो नॉट बिलोंग्स टू क्या होगा? ए होगा। देन इट इज़ इन करेक्ट। नेक्स्ट है ब्रैकेट 1 to 3 इज सबसेट ऑफ ए। ये भी कैसा स्टेटमेंट है? इनकरेक्ट है, क्योंकि जो एलिमेंट 3 है वो नॉट बिलोंग्स टू क्या है? एलिमेंट 3 नॉट बिलोंग्स टू ए, बिकॉज एलिमेंट जो 3 है वो क्या है? एक सेट फॉर्म के अंदर दिया हुआ है। 3 और 4 दोनों साथ में है, इंक्लूड है, सेट की तरह दिया हुआ है। सो इट इज़ इनकरेक्ट। 5 बिलोंग्स टू ए भी, ये भी कैसा हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 5 कोई भी एम्प्टी सेट जो है, एम्प्टी सेट जो है वो ए सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है। 5 सबसेट ऑफ ए, तो हमने पढ़ा ये 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट। सो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट। तो अगर हम बात करते हैं 5 सेट 5 इज सबसेट ऑफ ए, तो इट इज़ इनकरेक्ट, बिकॉज एलिमेंट ऑफ 5 डज नॉट belongs to A. So 5 is not a subset of A. क्लियर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें कुछ सेट्स दिए हुए हैं, उनके क्या लिखने हैं? हमें सबसेट्स बनाने। एक चीज़ हम जानते हैं कि हमने जो रिमार्क्स पढ़े थे सबसेट के बारे में, क्या रिमार्क्स थे? एवरी सेट ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट जो होता है वो खुद का क्या होता है? एक सबसेट होता है। और नेक्स्ट टॉपिक क्या हमने पढ़ा था कि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो 5 भी क्या होता है? सबसेट्स का क्या होता है? सबसेट होता है। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है? सेट ए। सेट ए के सबसेट लिखने हैं, तो हमें जानते हैं कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो एक तो सेट बन जाएगा ए, एंड 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो दूसरा सेट क्या हो जाएगा? 5। सेकंड हमारे पास है ब्रैकेट ए एंड बी। इसके सेट क्या बन जाएंगे? सबसेट्स क्या बनेंगे? एक तो बनेगा ए, दूसरा बनेगा बी, ठीक है, एंड थर्ड बन जाएगा 5। थर्ड हमारे पास है 1, 2 एंड 3। तो इसके क्या बनेंगे? ब्रैकेट 1, ब्रैकेट 2, ब्रैकेट 1, 2, ब्रैकेट 1, 3 एंड ब्रैकेट 2, 3 एंड एक हो जाएगा 5, ठीक है। फोर्थ हमारे पास क्या था? 5। तो 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो इसका सबसेट क्या होगा? ओनली 5।
तो अगर हमें किसी के सबसेट्स बनाने हो तो एक तो क्या होगा, वो खुद का सबसेट होता है तो वो एलिमेंट खुद हो जाएगा, और दूसरा तो 5 तो क्या होगा, उसके साथ इंक्लूड ही होगा, जैसे इसके साथ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, राइट द फॉलोइंग्स एज इंटरवल्स। हमें इनको कैसे लिखना है, इंटरवल्स फॉर्म के अंदर लिखना है। हमारे पास कुछ सेट्स दिए हुए हैं, किस फॉर्म में, ये रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये कौन सी फॉर्म है, सब सेट की रोस्टर फॉर्म। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है, x is such that x belongs to R and x lie between -4 less than x less than equal 6। हमने एक बात की थी, जब इक्वल नहीं दिया हुआ हो तो हम उस साइड की तरफ क्या लगाते हैं, ओपन इंटरवल। तो यहाँ -4 के आगे तो क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल। 6 के आगे क्या दिया हुआ है, लेस देन इक्वल दिया हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 के बाद में क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल आ जाएगा। क्लियर। तो ये इंटरवल क्या बन गया, -4 एंड 6। सेकेंड पार्ट इसका क्या था, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x लाई बिटवीन -12 टू -10। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे इक्वल्स नहीं दिए हुए हैं तो दोनों साइड जो होंगे वो कैसे होंगे, ओपन होंगे। तो क्या हो जाएगा, -12 एंड -10। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू R। यहाँ हमें गिवन क्या है, 0 के बाद में क्या दिया हुआ है, लेस देन इक्वल, यानी हमें क्या लगाना है, क्लोज इंटरवल लगाना है। तो 0 एंड 7 के आगे क्या दिया हुआ है, इक्वल नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ कैसा इंटरवल आ जाएगा, क्लोज इंटरवल आ जाएगा। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू R 3 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 4। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल 3 एंड 4 दोनों साइड, क्योंकि यहाँ लेस देन इक्वल दिया हुआ है हमारे पास। क्लियर। तो किसी भी इंटरवल्स को लिखने के लिए अगर लेस देन के नीचे अगर हमारे पास इक्वल गिवन है तो वहाँ हम लगा देंगे क्लोज इंटरवल उस साइड की तरफ, और अगर जिस साइड की तरफ अगर इक्वल नहीं दिया हुआ है तो हम उस साइड की तरफ क्या लगा देंगे, ओपन इंटरवल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, इसका क्या है, ऑपोजिट कन्वर्स करना है हमें। हमने जो पहले सेट बिल्डर फॉर्म थे उनको हमने क्या किया था, इंटरवल्स फॉर्म के अंदर लिखा था। अब हमारे पास क्या है, इंटरवल्स फॉर्म में गिवन है, उनको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, -3 0 इस किस फॉर्म में लिखेंगे, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू R। यहाँ x जो है किन के बीच में लाई कर रहा है, -3 to 0 के बीच में। तो -3 लेस देन, यहाँ दोनों साइड जो है वो ओपन इंटरवल है तो हम लेस देन के नीचे इक्वल नहीं लगाएंगे, x लेस देन 0। क्लियर। सेकेंड पार्ट क्या है इसका, 6 to 12। ठीक है। तो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू R। यहाँ पे दोनों साइड्स में क्या दिए हुए है, क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, यानी हमें जो नंबर्स है x जो है वो लाइक इसके बीच में कर रहा है 6 to 12 के बीच में। तो लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 12। थर्ड पार्ट क्या है इसका, 6 and 12, यानी x इज सच दैट x बिलोंग्स टू R। ठीक है। 6 की साइड में कैसा इंटरवल दिया हुआ है, ओपन इंटरवल दिया हुआ है। तो 6 लेस देन इक्वल नहीं लगाएंगे यहाँ पे हम, क्योंकि 6 की साइड कैसा है, ओपन इंटरवल। 12 की साइड कैसा है, क्लोज इंटरवल। तो लेस देन इक्वल 12। फोर्थ पार्ट इसका क्या हो जाएगा, -23 to 5 में क्या आएगा, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू R। यहाँ क्या हो जाएगा, -23 लेस देन इक्वल x लेस देन 5। क्लियर। तो हमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर ओपन इंटरवल दिया हुआ है तो वहाँ इक्वल नहीं लगाना है, और अगर क्लोज इंटरवल दिया हुआ है तो उस साइन के नीचे क्या लगाना है, इक्वल लगाना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास दो सेट दिए हुए हैं, हमें इनके यूनिवर्सल सेट बताने हैं।
तो जब हम फर्स्ट सेट क्या है, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, एंड सेकंड सेट क्या है, द सेट ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल। अब हम दोनों सेट के बारे में जब सोचते हैं तो ये दोनों सेट क्या होंगे, किसके अंदर इंक्लूड है, ये दोनों किस क्या जियोमेट्री है इनकी, ट्रायंगल जियोमेट्री है। तो हमें क्या होगी, ये किसके अंदर इंक्लूड होंगे, सेट ऑफ ट्रायंगल। सेट ऑफ ट्रायंगल के अंदर क्या हो जाएंगे, ये सारे सेट क्या आ जाएंगे, सेट ऑफ ट्रायंगल के अंदर राइट ट्रायंगल भी आ जाएगा और आइसोस्केलस ट्रायंगल भी आ जाएगा। तो ये उसका क्या बन जाएगा, एक यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेट क्या हो सकता है, सेट ऑफ पॉलीगॉन। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल क्या है, एक पॉलीगॉन है, तो सेट ऑफ ट्रायंगल भी क्या होते हैं, ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल भी किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, पॉलीगॉन के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो ये भी एक इसका क्या बन सकता है, यूनिवर्सल सेट बन सकता है। ठीक है, तो हम यूनिवर्सल सेट होता क्या है, यूनिवर्सल सेट एक बेसिक सेट होता है जिसके अंदर जो सारे एलिमेंट क्या हो सके, इंक्लूड हो सके। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसका 8 क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन के थ्रू हम यूनिवर्सल सेट को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास 3 सेट दिए हुए हैं, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3 सेट ए बी सी। ठीक है, अगर हम क्या होगा, अगर ए और बी और सी जो हो, तीनों क्या हो, इस सेट, इन जो गिवन सेट है, फॉलोइंग सेट के क्या हो, सबसेट हो, तो क्या हो जाएगा, ये जो गिवन सेट है ये क्या बन जाएंगे, यूनिवर्सल सेट बन जाएंगे। तो हम पार्ट फर्स्ट की तरफ देखते हैं। पार्ट फर्स्ट में क्या है, ए जो सेट है, क्या ए जो है वो सेट 0 1 2 3 4 5 एंड 6 इसको बिलोंग्स कर रहा है या नहीं, पहले हम ये चीज़ देखते हैं। तो ए इज सबसेट ऑफ दिस सेट बिकॉज 1 3 5 तीनों एलिमेंट जो हैं वो इस सेट के अंदर क्या है, प्रेजेंट है। बी इज़ ऑल्सो, क्योंकि 2 4 6, क्या 2 4 6 इस सेट के अंदर प्रेजेंट है, यस। तो बी इज़ ऑल्सो सबसेट ऑफ दिस सेट। जब सी की बात करते हैं तो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, लेकिन 8 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट, सो सी नॉट इज सबसेट ऑफ दिस सेट। क्लियर, तो ए और बी तो सबसेट है लेकिन सी जो है वो इसका सबसेट नहीं है, सो इट इज नॉट अ, दिस सेट इज not a universal set. This set is not a universal set. अगर तीनों सेट जो हैं वो सेट को क्या करते, इस सेट के क्या होते, सबसेट होते, तो हम क्या बन जाता है, ये एक सेट क्या बन जाता है, यूनिवर्सल सेट बन जाता है। लेकिन सी यहाँ क्या कर रहा है, डज नॉट सबसेट है, तो इसके कारण ये क्या बन जाएगा, इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल सेट। क्या फाई जो है यूनिवर्सल सेट है, तो जब हम फाई के बारे में बात करते हैं तो फाई, नेक्स्ट सेकंड टॉपिक क्या है, फाई जो है, फाई इज ये जो सेट है क्या वो फाई का सबसेट है, नहीं, क्योंकि फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, लेकिन कोई भी सेट जो होगा वो फाई का सबसेट नहीं होगा। तो ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ फाई, बी इज़ ऑल्सो नॉट सबसेट ऑफ फाई एंड सी इज़ ऑल्सो नॉट सबसेट ऑफ फाई, सो फाई इज़ नॉट अ यूनिवर्सल सेट। क्लियर, थर्ड इसका क्या था, हमारे पास एक 0 to 10 जो है नंबर्स दिए हुए हैं, हमें ये बताना है कि क्या ये यूनिवर्सल सेट है या नहीं। हमारे पास गिवन सेट क्या है, 0 2 4 5 6 7 8 9 एंड 10 तक नंबर्स थे, हमारे पास 10 तक नंबर्स थे।
सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? 1 3 5। क्या 1 3 5 इसके अंदर प्रेजेंट है? यस। सो ए इज सबसेट ऑफ गिवन सेट। बी के अंदर कौन कौन से इंक्लूड है? 2 4 6। क्या 2 4 6 इसके अंदर प्रेजेंट है? 2 4 6। सो बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ गिवन सेट। नेक्स्ट सी की तरफ देखते हैं, तो सी के एलिमेंट कौन कौन से थे? 0 2 4 6 8। क्या ये एलिमेंट्स इस सेट के अंदर प्रेजेंट है? यस। सो सी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ गिवन सेट। सो इट इज अ दिस सेट इज अ यूनिवर्सल सेट। ये सेट क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट क्या था इसका? पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट थे? 1 to 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब हम सेट ए की तरफ देखते हैं, तो 1 3 5। तो 1 3 5 तो प्रेजेंट इज गिवन के अंदर, तो ए इज सबसेट ऑफ गिवन। बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ गिवन, क्योंकि बी के जो एलिमेंट क्या थे? 2 4 6। तो 2 4 एंड 6 इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ गिवन सेट। सो बी इज सबसेट ऑफ गिवन। सी की तरफ देखते हैं, तो सी के अंदर क्या था? 0 2 4 6 8। जब हम इस सेट के अंदर देखते हैं, तो 0 जो है वो नॉट बिलोंग्स टू गिवन सेट। सो सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ गिवन सेट। सो this is not a universal set. This is not a universal set. तो यूनिवर्सल सेट कब होगा? जब उसके सारे जो सबसेट, अगर हमें बोले कि ये इसके सबसेट है, तो ये सबसेट के जो सारे एलिमेंट होने चाहिए वो यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या हो? इंक्लूड होगा, तो वो एक यूनिवर्सल सेट बनेगा। अगर एलिमेंट जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो वो एक यूनिवर्सल सेट नहीं है। क्लियर? सो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है यहाँ पे 1.3। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।